लालू प्रसाद यादव सियासत के कितने माहिर खिलाड़ी हैं ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए लालू की हर बात का अपना एक महत्व होता है। लालू यादव ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। लालू यादव का दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर जनसंपर्क के लिए निकले। यहां से उनकी बेटी मीसा भारती बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया। लालू यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, रिजल्ट के बाद उनको पता चल जाएगा मोदी गए। अब हम तो बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी लहर है। वहीं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के जेल वाले बयान पर कहा, मोदी भेजे जेल हमारे लोगों को और प्रधानमंत्री खुद कहां जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने। यही प्रधानमंत्री हैं कि बेटियों के साथ गलत काम करने वाले की पीठ थपथपाते हैं और उनका साथ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को काराकाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी। मैं बिहार के लोगों को गारंटी देता हूं कि जिन्होंने गरीबों को लूटा और नौकरियों के बदले उनकी जमीन हथिया ली, उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी जेल यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक बार जब उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उनकी जेल की यात्रा शुरू हो जाएगी। सारण गोलीकांड पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि अभी तक भाजपा के सभी गुंडे फरार हैं। मेरे खिलाफ केस करो, जो करना है करो। भाजपा का प्रत्याशी बोलता है कि गोली चलेगी, हम जा रहे हैं, गोली चलवाइए। हम पर अगर कोई खरोच भी आई तो प्रधानमंत्री से लेकर बिहार सरकार तक की जिम्मेदारी होगी। भाजपा वालों को बेटी से डर लगता है क्योंकि हम आईना दिखाने का काम करते हैं। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। इस राक्षस राज का खात्मा होने वाला है। आपको बता दें कि सारण से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर अपने समर्थकों के संग बूथ लूटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मतदान की अगली सुबह बीजेपी और राजद कार्यकर्ताओं के एक समूह के बीच हिंसक झड़प हो गई। गोलीबारी की घटना में एक राजद कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हुए थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने राजद समर्थकों पर दबंगई करने का आरोप लगाया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि किसी के दरवाजे पर आप 500, 700, 1000 लोग लेकर के रात भर चढ़ाई कीजिएगा, सुबह चढ़ाई कीजिएगा तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं और फिर लगातार गोलियां ही चलती हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 अब अपनी समाप्ति से सिर्फ एक कदम दूर है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, नालंदा और जहानाबाद संसदीय सीटें शामिल हैं। पटना साहिब से बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत हैं, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू की भविष्यवाणी कितनी कारगर साबित होती है।